अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगरचे आप YouTube पे सक्सेस होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी वीडियोस को देखें, तो आपको अपने वीडियोस के अंदर खूबसूरती लाना पड़ेगा। आपको अपनी वीडियोस को खूबसूरत बनाना पड़ेगा। और वीडियो नात शरीफ की अगरचे एडिटिंग करते हैं तो उसकी खूबसूरती अलग तरीके से दी जाती है, और ऑडियो नात शरीफ की एडिटिंग करते हैं तो उसकी खूबसूरती अलग तरीके से दी जाती है। और ऑडियो नात शरीफ में आप कई बार देखते होंगे कि उसमें लिरिक्स भी लिख दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप ऑडियो नात शरीफ को लिरिक्स के साथ किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमामी हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलता हूं और बताता हूं कि आप किस तरीके से लिरिक्स नात शरीफ की एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस नात शरीफ को मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन से एडिट करूंगा। काइन मास्टर एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप मेरे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद अगरचे आपका न्यू वर्जन काइन मास्टर है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो आपको सबसे पहले ऊपर में क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके करेंगे। इस पर ओके करने के बाद आपके सामने रेशियो आएगा बहुत सारा। तो इस नात शरीफ को मैं यूट्यूब साइज़ में बनाने वाला हूं, तो यह वाला साइज़ सिलेक्ट कर लेना है। और आप यहां पे चाहे तो इस नात शरीफ का नाम भी दे सकते हैं। तो मैं इस साइज़ को सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद क्रिएट पे ओके कर देता हूं। क्रिएट पे ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से कुछ मटेरियल्स वगैरह सब मैं बाहर से इस्तेमाल करूँगा, और वो मटेरियल्स वगैरह सब जिप फाइल में अपने टेलीग्राम पे दे दूँगा। तो आपको इस मटेरियल्स को यूज़ करना है, तो आप मेरे बरकाती टेक टेलीग्राम से इस मटेरियल वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग कमेंट करते रहते हैं कि भाई मेरा मटेरियल डाउनलोड नहीं हो रहा है, आप हेल्प कर दीजिए, मदद कर दीजिए। तो मैं आप तमामी हजरात को बता दूं, इस मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए आपके पास टेलीग्राम ऐप का होना ज़रूरी है। आपके पास टेलीग्राम ऐप होगा तभी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम ऐप नहीं होगा तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड वाले फाइल में चला आता हूँ। डाउनलोड वाले फाइल में चला आने के बाद सबसे पहले बैकग्राउंड को ले लेना है। बैकग्राउंड को ले लेने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद मीडिया में चला आना है। मीडिया में चले आने के बाद जो भी आपका शायर होगा, सबसे पहले आप उस शायर की तस्वीर PNG में ले लेंगे। और अगरचे आपको फोटो का बैकग्राउंड इरेज करने नहीं आता है, तो यहाँ पे मैं आई कार्ड में एक वीडियो दे दिया हूँ। उस वीडियो को देख करके आप किसी भी फोटो का बहुत ही आसानी के साथ बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस फोटो को ले लेता हूँ। इस फोटो को ले लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रख देने के बाद क्रॉपिंग में चले आता हूँ। क्रॉपिंग में चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसको इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसको इस तरीके से बढ़ा देंगे तो नीचे से ये फेदर हो जाएगा और देखने में बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो इसको मैंने इतना पे कर दिया। इतना पे कर देने के बाद पीछे चले आना है। पीछे चले आने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको पूरी वीडियो में रख देना है। आपका नात शरीफ जितना बड़ा भी होगा आप उतना बड़ा इसको रख सकते हैं। तो मैंने इसको इतना बड़ा रख दिया। इसके बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद फिर से पीछे चले आना है। पीछे चले आने के बाद अब ये शायर की तस्वीर को मैं डाल दिया हूँ। अब इसके बाद लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद मीडिया में चले आना है। मीडिया में चले आने के बाद फिर से मैं डाउनलोड वाले फाइल में चला आता हूँ। इसके बाद इसको ले लेना है। इस दिल को ले लेना है। इस दिल को ले लेने के बाद इसको यहाँ पे मैं इतना पे रहने देता हूँ। इसके बाद नीचे चला आना है। नीचे चला आने के बाद इसको पकड़ के इसको भी पूरी वीडियो में रख देना है। जितना बड़ा आपका नात शरीफ हो उतना बड़ा आप इसको रख लेंगे। इसको मैंने इतना पे रख दिया। इसके बाद फिर से पीछे चला आना है। पीछे चले आने के बाद लेयर पे चला आना है। लेयर पे चले आने के बाद मीडिया में चला आना है। मीडिया में चला आने के बाद अब फिर से आपको किसी शायर की तस्वीर या तो कोई भी तस्वीर आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं इस शायर की ही तस्वीर फिर से ले लेता हूँ। मैंने इस तस्वीर को ले लिया। इस तस्वीर को ले लेने के बाद क्रॉपिंग में चला आना है। क्रॉपिंग में चला आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद यहाँ पे इस पे ओके करना है। इस पे ओके करूँगा। इस पे ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिल बना हुआ दिख रहा है, तो इस पे ओके कर देना है। इस पे ओके कर देंगे। इसके बाद आपको पीछे चले आना है।
पीछे चले आने के बाद इस फोटो को अगर आपको छोटा बड़ा या किसी तरीके से मिलाना हो तो आप यहाँ से इस तस्वीर को मिला सकते हैं। इसको मैं इतना पे रहने देता हूँ। इतना पे रहने देने के बाद फिर से मैं पीछे चले आता हूँ। पीछे चले आने के बाद यहाँ पे पकड़ लेना है। यहाँ पे पकड़ लेने के बाद इसको भी पूरी वीडियो में रख देना है। इसको पूरी वीडियो में रख दिया। पूरी वीडियो में रख देने के बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इस तरीके से इसको थोड़ा सा रोटेट कर देना है। रोटेट कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रख देने के बाद 3 डॉट पे चलाना है। 3 डॉट पे चलाने के बाद सेंड टू बैक पे ओके कर देंगे तो ये नीचे चला जाएगा। ये देख सकते हैं इस दिल के नीचे चला गया है। इसके बाद फिर से पीछे चले आना है। पीछे चले आने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद 3 डॉट पे चलाना है। 3 डॉट पे चलाने के बाद सबसे ऊपर आपको डुप्लीकेट लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे चले आना है। इसका डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इस तरीके से पकड़ के इसको यहाँ पे रख लेना है। फिर से 3 डॉट पे ओके करना है। 3 डॉट पे ओके करने के बाद फिर से इसको सेंड टू बैक पे ओके कर देना है तो ये नीचे चला जाएगा और देखने में बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगेगा। अब इसके बाद आपको फिर से पीछे चलाना है। पीछे चले आने के बाद लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद मीडिया में चले आना है। मीडिया में चले आने के बाद फिर से डाउनलोड वाले फाइल में चले आना है। डाउनलोड वाले फाइल में चले आने के बाद अब ये म्यूजिक वाला है, इसको ले लेना है। ओके करने के बाद इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रख देने के बाद नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद ब्लेंडिंग में चलाना है। ब्लेंडिंग में चलाने के बाद स्क्रीन पे टिक लगा देना है। स्क्रीन पे टिक लगा देंगे तो इसका काला वाला खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रख देने के बाद फिर से पीछे चला आना है। पीछे चले आने के बाद अब आप यहाँ पे चाहे तो अपने चैनल का नाम भी लिख सकते हैं या तो शायर का भी नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने चैनल का ही नाम लिख लेता हूँ। तो लेयर पे चला आना है। लेयर पे चला आने के बाद टेक्स्ट में चला आना है। टेक्स्ट में चला आने के बाद यहाँ से मैं लिख लेता हूँ बरकाती टेक। बरकाती लिख दिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फॉन्ट पे चला आना है। फॉन्ट पे चला आने के बाद यहाँ से आप कोई भी एक फॉन्ट ले लेंगे। जो भी फॉन्ट आपको बेहतर लगेगा वो वाला फॉन्ट ले लेंगे। तो मैं यहाँ से इस फॉन्ट को ही ले लेता हूँ। इस फॉन्ट को ले लेने के बाद इसको इस तरीके से बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रख देने के बाद नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद इसको पूरी वीडियो में रख देना है। इसको पूरी वीडियो में रख देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद 3 डॉट पे चलाना है। 3 डॉट पे चलाने के बाद इसका डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद एडिट पे चलाना है। एडिट पे चलाने के बाद आगे वाला लफ्ज़ मैं लिख लेता हूँ। टेक लिख दिया। टेक लिख देने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद अब ये हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 3 डॉट पे चलाना है। 3 डॉट पे चलाने के बाद डुप्लीकेट पे चले आना है। इसका एक और डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद एडिट पे चलाना है। एडिट पे चलाने के बाद आपके कलाम का जो भी लिरिक्स होगा उस लिरिक्स को लिख लेंगे। तो यहाँ से मैं लिरिक्स लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख लिया सबसे आला व अवला हमारा नबी। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर से फॉन्ट वाले ऑप्शन पे चले आना है। फॉन्ट वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद यहाँ से आपको दूसरा वाला फॉन्ट ले लेना है। यहाँ पे आपको जो भी फॉन्ट बेहतर लगे उस फॉन्ट को ले सकते हैं या तो आप इस फॉन्ट वगैरह को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस फॉन्ट को ले लेता हूँ। इस फॉन्ट को ले लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको इतना पे रख लेना है। इतना पे रख लेने के बाद इन एनिमेशन पे चले आना है। इन एनिमेशन पे चले आने के बाद नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद लेटर बाय लेटर पे ओके कर देना है। इसके बाद पीछे चले आना है। पीछे चले आने के बाद आउट एनिमेशन पे चले आना है। आउट एनिमेशन पे चले आने के बाद यहाँ से भी स्लाइड डाउन या स्लाइड अप कोई भी एक दे देंगे। तो यहाँ से मैं स्लाइड डाउन दे देता हूँ। स्लाइड डाउन दे देने के बाद अब इसके बाद आपको ऑडियो में चलाना है। ऑडियो में चलाने के बाद आप जिस नात पे वीडियो बना रहे हैं उस नात शरीफ को ले लेंगे। तब आपको लिरिक्स लिखने में आसानी होगी। लिरिक्स लिखने में बेहतर होगा। तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद प्लस पे ओके कर देता हूँ। प्लस पे ओके कर दूंगा तो ये देख सकते हैं ये नात शरीफ यहाँ पे आ गया है। अब इस नात शरीफ को ओपन कर देना है। ओपन कर देने के बाद जिस तरीके से ये बजेगा, जिस तरीके से ये आएगा उस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे आला वाला हमारा नबी। अब ये एक लाइन यहाँ पे पढ़ा।
इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद ट्रिम स्प्लिट पे चले आना है। इसके बाद यहाँ से बीच में कट कर देना है। बीच में कट कर देने के बाद फिर से आपको पीछे चले आना है। पीछे चले आने के बाद एडिट पे चले आना है। एडिट पे चले आने के बाद अगला शेर सुन लेंगे, जो भी बोलेगा उस शेर को आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरीके से इसको यहाँ पे लिख लेना है। लिख लेने के बाद फिर इधर चले आएंगे, दूसरा शेर मुकम्मल होगा। फिर आपको कैंची पे चलाना है। कैंची पे चलाने के बाद इसको कट कर देना है। कट कर देने के बाद यहाँ से आपको तीसरा शेर लिख लेना है। जिस तरीके से नात शरीफ पढ़ा जाएगा आप मुकम्मल शेर को लिख लेंगे। जब आपका नात शरीफ मुकम्मल हो जाए तो आपको शेर वाले ऑप्शन पे चला आना है। शेर वाले ऑप्शन पे चला आने के बाद यहाँ से आपको जिस भी क्वालिटी में सेव करना हो उस क्वालिटी में आप नात शरीफ को सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ नात शरीफ की खूबसूरत एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके सवाल पे वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। फिर मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने